इन्विटेशन मास्टरी, जी हाँ। और जैसे मैं आपसे बात कर रहा था, आप तब तक पैसा नहीं कमा सकते जब तक प्रोडक्ट ना बिके। प्रोडक्ट तब तक नहीं बिकेगा जब तक एक प्रेजेंटेशन ना हो, और प्रेजेंटेशन तब तक नहीं हो सकती जब तक आपने इनविटेशन ना किया हो। इनविटेशन बहुत ज़रूरी है, अपॉइंटमेंट। और जैसे हमने एक सिस्टम बना लिया है आपके लिए, हर दिन फ्राइडे से लेके वेडनेसडे तक हम 8:52 पे आपके लिए एक खास सेशन लेके आ रहे हैं, जिसमें अगर आप अपनी टीम को इनवाइट कर पाए, अगर आप केवल 50 लोगों को इनवाइट कर लें, तो आप देखेंगे कि आपकी इनकम 6 फिगर तक पहुंचने में 3 महीने भी नहीं लगेंगे। 3 से 6 महीने में आप ये कर सकते हैं। तो इनविटेशन बहुत ज़रूरी है, इनविटेशन बहुत ज़रूरी है, और आज हम इनविटेशन के बारे में ज़रूर जानेंगे। फिल्म का ट्रेलर कैसा होता है? कैसा होता है फिल्म का ट्रेलर? धमाकेदार, ओनली एक्शन एक्शन एक्शन। ओके, कैलाश कुड़ियाल जी का कहना है। एंड एक फिल्म का ट्रेलर कैसा होता है, अगर मैं आपसे बात करूं, फिल्म का ट्रेलर, एक ट्रेलर में क्या होता है, तो बताएगा? चलो मैं देखता हूँ कौन कौन से लीडर्स हैं हमारे साथ जो वीडियो में है इस समय, ताकि मैं उनको देख पाऊँ आप सभी को। और इंटरेस्टिंग होता है फिल्म का ट्रेलर, अनिल जी का कहना है, अनिल नोटियाल जी का कहना है। ओके, गीता जी को मैं देख पा रहा हूँ, गीता जी को देख पा रहा हूँ, दिव्या कुंडलिया जी, नीतू चौधरी जी हमारे साथ आ चुकी है। क्यूरियोसिटी होती है एक फिल्म के ट्रेलर में। यस, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, है ना? एक 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 डायलॉग था, एक सवाल था, डायलॉग नहीं था, एक सवाल था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। और ये क्यूरियोसिटी इतनी ज़्यादा हो गई, इतनी ज़्यादा हो गई लोगों के अंदर कि ये भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी मूवी बन गई। तो क्यूरियोसिटी, ग्रेट। ट्रेलर होता है धमाकेदार, जबरदस्त धमाकेदार ट्रेलर होता है कि सबका मन करता है कि घर में बच्चे भी हैं, बच्चों के भी एग्जाम चल रहे हैं, ये काम भी हो रहा है, ये काम भी हो रहा है, फिर भी सब कुछ छोड़ के जाना है मूवी देखने। तो धमाकेदार होता है ट्रेलर, आपको खींचता है, आपको खींचता है। थोड़ा बहुत कुछ दिखता है लेकिन बहुत कुछ छुपा हुआ रहता है। सस्पेंस होता है, क्यूरियोसिटी होती है, और इसके अलावा एनर्जी होती है, एक्साइटमेंट होता है उसके अंदर। यस, तो ये सब कुछ होता है क्यूरियोसिटी डेफिनेटली फिल्म के ट्रेलर में, और इनविटेशन भी आपका ऐसा ही होना चाहिए। तो अभी हम आपसे बात करने वाले हैं आज इनविटेशन के ऊपर, और लाइव ये मीटिंग होने वाली है, लाइव कॉलिंग रहेगी इसमें, तो हमारे साथ बने रहिए। फॉर्मूला है किस बट डोंट किल, कीप इट सिंपली सिंपल, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। शॉर्ट रखें, सिंपल रखें, डोंट किल, डोंट कीप इट लॉन्ग एंड लेंथी। कभी भी इसको लंबा ना करें, लॉन्ग एंड लेंथी ना करें। आपकी इन्विटेशन अगर बहुत लेंथी होगी तो लोग आपके बिजनेस से दूर चले जाएंगे। मैंने आपसे बात की थी AST, कितने लोगों को पता है, कितने लोगों को पता है AST? लास्ट मीटिंग में मैंने आपसे बात की थी कि आपको अपना AST कम करना है। क्या है AST, कौन बताएगा? AST क्या है? एंड मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग हमारी मीटिंग में, कितने लोग हमारे सेशंस को बहुत ध्यान से सुनते हैं। AHT क्या है? तो AHT क्या है, और इसका इसका जवाब मैं सुनना चाह रहा हूँ आप सभी से, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे साथ मीटिंग्स में थे लास्ट टाइम जब हमने सेशन किया था। और क्या है AST? एवरेज हैंडलिंग टाइम। एवरेज हैंडलिंग टाइम, एक व्यक्ति को हैंडल करने में कितना समय लगाते हैं आप? अगर आप 5 लोगों से, अगर आप 1 घंटे में केवल 5 लोगों से बात कर पाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है अपनी एवरेज हैंडलिंग टाइम में। मुझे ये लगता है कि जो आपकी जो कॉलिंग है, आपकी जो कॉलिंग है, वो उसका एवरेज मैक्सिमम से मैक्सिमम 2-3 मिनट होना चाहिए। यस, कुछ लोगों से ज़्यादा बात की जा सकती है 15-20 मिनट के लिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनसे आपने 15 सेकंड में, 30 सेकंड में, 2 मिनट में अपनी बात कह दी। तो एवरेज हैंडलिंग टाइम, आप में से आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आपका AST क्या है? कल्पना जुयाल जी ने लिख दिया है, दैट्स ग्रेट। कल्पना जुयाल जी ने लिखा है एवरेज हैंडल टाइम और AST इज अ मैट्रिक यूज्ड इन कॉन्टैक्ट सेंटर टू मेजर द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ वन ट्रांजेक्शन। ग्रेट। बिल्कुल कल्पना जी, एंड इस पे हमने बात की थी। और देखिए नॉर्मली क्या होता है कि कई बार क्या करते हैं हम, कई बार हम, वेरी गुड, मौसमी जी ने कहा है कि उनका जो एवरेज होता है, अगर वो 10 लोगों से बात करती हैं तो उनको 20 मिनट का समय लगता है, 2 मिनट प्रति व्यक्ति। दैट्स ग्रेट। शुरुआत में जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में होते हैं तो हम इनविटेशन में बहुत समय लगाते हैं,
हम इतनी लंबी लंबी बातें करते हैं, रेपिटेटिव बातें करते हैं, वही बातें रिपीटेटिव हो रही होती है कि हमें लगता है कि सुबह से लेकर शाम तक इतना काम, मैंने तो आज बहुत काम किया है, लेकिन जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमने 12-13 लोगों से बात की, हमने 13-14 लोगों से बात की और उनका भी हमने बहुत समय किल कर दिया, और शायद वो अगली बार आपका फोन उठाने से पहले सोचेंगे। ओके, मेरा एक सवाल है आपसे, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसकी कॉल जब भी आती है आपको लगता है अब तो 30-40 मिनट मेरे चले गए? अगर ऐसे व्यक्ति को जानते हैं तो लिखिए वाई। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति, क्या आपके जानने में ऐसे कुछ लोग हैं जिनका जब भी कॉल आता है तो आपको मालूम चल जाता है कि अब तो मेरे 30 मिनट चले गए, अब तो मेरे 30 मिनट गायब होने वाले हैं? तो मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग, आपको नाम नहीं बताना, मैं नाम नहीं पूछने वाला आपसे। रिंकी जी के पास हैं ऐसे लोग, दैट्स ग्रेट। और अनिल नौटियाल जी के पास है, एंड रिंकी जी और अनिल जी दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। तो यस, रिंकी जी, मौसमी जी, गीता जी, गौरव जी, बुलू बोरा जी, अनिल नौटियाल जी, पूनम गोसाई जी, दीप्ति जी, कल्पना जुयाल जी, वाई वाई कल्पना जी, इसको थोड़ा सा और एलोबरेट कीजिए। ओके, तो बहुत सारे लोग हमारे हमारे पास ऐसे होते हैं, और उनकी देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही है या गलत है, बट नॉर्मली क्या होता है कि अ, कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब उन्हें वो बात वो 2 मिनट में कह सकते हैं समराइज करके, बट वो नहीं कह पाते। और कई बार क्या होता है, जब आप इनविटेशन कर रहे होते हैं तो आप इनविटेशन के साथ साथ प्रेजेंटेशन करना शुरू कर देते हैं। फिल्म के ट्रेलर में एक फिल्म की स्टोरी नहीं बताई जाती, फिल्म का ट्रेलर बहुत छोटा होता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 मिनट 3 मिनट का फिल्म का ट्रेलर होता है। कई बार तो ये केवल और केवल लेस देन 60 सेकेंड्स होता है, 60 सेकंड से भी कम टाइम का होता है फिल्म का ट्रेलर। लेकिन उस ट्रेलर को देखने के बाद आपको लगता है कि यस, तो आपको ये देखना है कि आपकी इनविटेशन में प्रेजेंटेशन तो नहीं कर रहे आप, कहीं आप कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी का प्लान, कंपनी का प्रोडक्ट तो बताना शुरू नहीं कर दिया आपने। ये देखना बहुत जरूरी है। तो आपका जो इनविटेशन है और आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल अलग है। ओवर प्रॉमिस ना करें, ओवर प्रॉमिस ना करें कि बस तुम एक बार आ जाओ, 10 मिनट के लिए आ जाओ, तुम इस मीटिंग में आ जाओ, चमत्कार हो जाएगा, ऐसा ऐसा ओवर प्रॉमिस ना करें। जल्दी में रहें, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप बहुत धीरे धीरे बात कर रहे हैं तो सामने वाले व्यक्ति को लगेगा कि यार कितना फालतू टाइम है इसके पास। तो थोड़ा सा हरी में रहें कि राजेंद्र जी, राजेंद्र जी, महावीर कैंतुरा बोल रहा हूँ ऋषिकेश से। राजेंद्र जी, हम एक रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ऋषिकेश में, जो बहुत ही अमेजिंग प्रोग्राम है, 4 स्टार होटल में होने वाला है। और ये जो प्रोग्राम है इसमें 1 नाइट 2 डेज का ये प्रोग्राम है। राजेंद्र जी, मैं अभी थोड़ा जल्दी में हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। और मैं एक यूट्यूब वीडियो का लिंक भी आपको भेज रहा हूँ जिसमें इसके बारे में बहुत डिटेल्स है। तो अ, आपके हिसाब से आप अपनी वाइफ के साथ आना चाहेंगे या आप पूरी टीम को लेके आना चाहेंगे? तो राजेंद्र जी ने कहा सर ये तो ठीक है, बट मुझे आप एग्जैक्टली बताइए तो सही ये है क्या। तो मैंने कहा ठीक है सर, ये है, ऐसे है, ऐसे है। उन्होंने कहा ठीक है सर, बहुत बढ़िया। और एक काम कर लीजिए राजेंद्र जी, आप इस वीडियो को देख लीजिए, मैं जल्दी में, मैं फिर कॉल बैक करता हूँ आपको। तो जब आप जल्दी में रहते हैं एक तो आपका AST, जो आपका एवरेज हैंडलिंग टाइम है, वो जो रेशियो है वो आपका और बेहतर हो जाता है। और दूसरा, रुकी हुई गाड़ी में कोई नहीं बैठना चाहता, कोई भी व्यक्ति ऐसी गाड़ी में नहीं बैठना चाहता जो रुकी हुई है। यस, तो गतिमान रहना बहुत ज़रूरी है। वैल्यू वैल्यू बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। 10 मिनट के लिए आ जाना, तो ऐसे ऐसे किसी को बुला के कोई फ़ायदा नहीं है। अब बीना चौधरी जी, ये जो मीटिंग है ये 60 मिनट की मीटिंग है, लेकिन इस 60 मिनट की मीटिंग के बाद आप बोलोगी थैंक यू वेरी मच महावीर कंत्रा जी एक बेहतरीन मीटिंग में बुलाने के लिए। ये आपकी ये आपके सिक्स ये आपके बेस्ट ये आपका बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है। जैसे कल हमारा देहरादून में इवेंट है, श्रीनगर में इवेंट है, हिनोला खाल में इवेंट है, और बहुत सारी जगहों में इवेंट है। कल 11:30 बजे हमारा नया प्रोडक्ट भी लॉन्च हो रहा है, जो साउंड स्लीप का एक प्रोडक्ट है जिसकी बहुत ज़रूरत है। बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग सो तो रहे हैं आज, लेकिन वो जो क्वालिटी ऑफ स्लीपिंग है, जो क्वालिटी है वो साउंड स्लीप वो उन्हें मिल नहीं पा रही। तो कल 11:30 बजे कंपनी लॉगिन में भी मीटिंग है। आपके लॉगिन में आपकी मीटिंग ट्रेनिंग में कितने लोग हैं, ये दिखाता है कि आपका बिजनेस कितना बड़ा है, आपका बिजनेस कितना मजबूत है, आपका बिजनेस कितना स्ट्रांग है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वैल्यू बिल्डिंग।
ऑब्लिगेशन के लिए कि नहीं, तुम्हें मेरे लिए आना है, तुम्हें मेरे लिए आना है। देखिए दो चीजें हैं। नीतू जी आपको मेरे लिए आना है, या नीतू जी मैं जितना जहां तक आपको समझ पाया हूँ, मैं जहां तक आपको समझ पाया हूँ, आप हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। और नीतू जी मैं चाहता हूँ कि आप इस प्रोग्राम में जरूर आए, क्योंकि मुझे लगता है कि जो आपका पोटेंशियल है उसको एनकैश करने के लिए इससे बढ़िया मौका आपको नहीं मिल सकता। सही शब्द, राइट वर्ड्स। अजय शर्मा जी, अगर इस मीटिंग में आने के बाद आप कहेंगे थैंक यू वेरी मच महावीर कंतुरा जी, ये ये इस मीटिंग में आना मेरा अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए किया गया सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट में से एक था। थैंक यू वेरी मच। तो सही शब्द, पावरफुल वर्ड्स जब आप कहते हैं तो लोगों के बढ़ने के चांसेस, लोगों की मीटिंग में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये हमने बात की। दो चॉइस देना बहुत अच्छा रहता है। एक होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन, एक होता है ओपन एंडेड। ओपन एंडेड जिसमें हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है। और क्लोज एंडेड होता है जिसका जवाब हाँ ही होगा। आप अकेले आएंगे या वाइफ को लेके आएंगे? हमारी जो मीटिंग है कल 11:30 बजे, आप 11:15 बजे आएंगे, 11:30 बजे आएंगे? ओपन एंडेड दो चॉइस जब आप देते हैं। और कई बार क्या होता है जब हम कॉल करते हैं, जैसे जब हम कॉल करते हैं मीटिंग के लिए, सुशील कुमार ठाकुर जी, मैं महावीर कांतुरा बोल रहा हूँ, और अ, इसको पूरा हम लोग अभी सिस्टमेटिकली बात करेंगे इनविटेशन को। बट मैं अगर बात करूँ, सुशील ठाकुर जी, मैं महावीर कांतुरा बोल रहा हूँ। और मुझे आपके जो ब्रदर हैं उन्होंने आपका नंबर दिया है। वो बता रहे थे आप ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं, आप हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती मेहनती हैं आप, ऐसा ही है? ये सर। और सर घर में सब बढ़िया है, काम कैसे चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, ओके ग्रेट। सुशील जी मुझे आपसे कुछ बहुत ही एक्साइटिंग है जो शेयर करना था, और कुछ बहुत ही एक्साइटिंग है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। सुशील जी आज 11 बजे आपके घर में सही रहेगा? आज 11 बजे आपके घर में सही रहेगा या शाम को 5 बजे मिले? सुशील जी का नहीं, मैं 11 बजे 5 बजे तो बहुत बिजी हूँ। तो ठीक है सुशील जी, कल सुबह 11 बजे मिलते हैं। दो चॉइस जब आप देते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। इन्फॉर्मेशन को आप अगर न्यूट्रल रख सके तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आप, ये एक बहुत ही एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस आइडिया को आपके साथ शेयर करने में। तो यहाँ पे क्या है कि इन्फॉर्मेशन न्यूट्रल है। तो इन्फॉर्मेशन जब न्यूट्रल रहती है तो क्यूरोसिटी बनी रहती है। कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों की नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत गलत धारणा होती है, क्योंकि हो सकता है उन्हें कभी नुकसान हुआ हो, वो कभी जुड़े हों। तो नेटवर्क मार्केटिंग, सेल्स, कुछ कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनसे लोग बहुत दूर भागते हैं। तो जब आप इन्फॉर्मेशन को न्यूट्रल रखते हैं तो उनके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कोई भी देखिए, ये एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, ये एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। इनफैक्ट मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरी ज़िंदगी को सही मायने इस इंडस्ट्री ने दिए हैं। और एमएससी करने के बाद भी जो जो चीज़ें मैं नहीं पा पाया था एज एन स्टूडेंट कह सकते हैं हमें, वो मुझे इस इंडस्ट्री ने दिया। इस इंडस्ट्री ने एक लाइफ ज़िंदगी बदलने वाली एजुकेशन मुझे दी। बट उसके लिए जब मैं इस मीटिंग में आया, ट्रेनिंग में आया, मैंने समझा, और तो ये हो पाया। तो ये आप कर सकते। सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा जरिया हो सकता है। सोशल मीडिया में आप इवेंट बना सकते हैं, इवेंट को आप शेयर कर सकते हैं, मैसेंजर में जाके वन ऑन वन उसका लिंक बना के आप भेज सकते हैं। तो सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा रहता है। टैग कर सकते हैं लोगों को, अ, अपनी प्रोफाइल में शेयर कर सकते हैं। सोशल मीडिया भी एक बहुत अच्छा तरीका रहता है इन्विटेशन करने का। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि एक बड़ी बात करना। अ, मैं कुछ ऐसे लोगों की तलाश कर रहा हूँ जो नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड से, तो इतने से लोग नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड से, यस। मैं कुछ ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो सप्लीमेंट में इंटरेस्टेड है, इतने लोग हैं। न्यूट्रिशन में इंटरेस्टेड इतने लोग हैं। आयुर्वेदा में इतने लोग हैं। तो जब मैं आपसे बोलता हूँ, जब मैं आपसे कहता हूँ मौसमी जी, मैं आपसे एक बहुत ही एक्साइटिंग आइडियाज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। और शीला चक्रवर्ती जी ने मुझे कहा था कि आप आप बिल्कुल सही व्यक्ति हैं जिससे मुझे ये लाइफ चेंजिंग, जो ये एक्साइटिंग जो ये आइडिया है वो शेयर करना चाहिए। तो मौसमी जी आप बताइए, आप
आपके घर पे मिले या किसी रेस्टोरेंट में मिले। तो ये यहाँ पे हमने हमने क्या किया, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, एक्साइटिंग आइडिया, एक्साइटिंग आइडिया। आप मुझे कहेंगे थैंक यू वेरी मच। सॉर्टिंग माइंडसेट, देखिए सॉर्टिंग माइंडसेट रखना बहुत ज़रूरी है। जब आप लोगों से बात करते हैं तो आप ये देखिए कि हर एक व्यक्ति को मीटिंग में नहीं बुलाना है आपको। कुछ लोगों से बात करके आपको लग जाएगा कि नहीं, ये इसे तो इसे रहने दो। क्योंकि देखिए एक एंटरप्रेन्योर का जो सबसे इम्पोर्टेंट समय है, एक जो सबसे बड़ी एसेट है, वह है उसका समय। तो सही लोगों पे समय लगाना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप लोगों को कॉल कर रहे हो तो एक सॉर्टिंग माइंडसेट रखिए कि जैसे आप छटनी कर रहे हैं, आप 10 से बात आप 20 लोगों को एक्साइटमेंट के साथ मीटिंग में बुलाएंगे। उन 20 में से 5 7 12 लोग किसी ना किसी वजह से, कुछ लोग अपनी छोटी सोच की वजह से, कुछ लोग अपने जेन्युइन रीजन की वजह से शॉर्ट हो जाएंगे। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप 20 को कॉल कर रहे हैं, 12 लोग हाँ कहेंगे, 6 को, 5 6 लोग हैं जो मीटिंग में आएंगे और उनमें से 2 3 लोग आपके साथ ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्टिंग में क्या होता है कि हमारा, आपको क्या लगता है स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है या कम होता है? स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है, कम होता है? कम होता है। बिल्कुल सुशील कुमार ठाकुर जी कह रहे हैं कम होता है। अचीवमेंट नहीं होती, ग्रोथ नहीं होती। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मैं तो अभी बिल्कुल नया हूँ, मुझसे पूछता है कि तुम्हारा कितने का पैसा, तुमने कितना पैसा कमाया, तो मेरा कोई जवाब नहीं है। अब मुझे भी ये लगता था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, जब मैं बिल्कुल नया आया, तो मुझे भी लगता था कि जिस दिन जिस दिन मैं 2 3 हज़ार रुपये का चेक कमा रहा हूँगा, तो लोग मेरे मेरे कहने मीटिंग में आ जाएंगे। जिस दिन 5 हज़ार रुपये कमाऊंगा, 10 हज़ार कमाऊंगा, 20 हज़ार कमाऊंगा, 50 हज़ार रुपये कमाऊंगा, तो लोग मेरे कहने पे मीटिंग में आएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैंने ये देखा कि जब मैंने इस बिजनेस में 5 हज़ार, 10 हज़ार, 20 हज़ार, 50 हज़ार रुपये कमाना शुरू किया, तो मतलब अगर हम एक आध लोगों को छोड़ दें तो 99% ने मुझसे ये भी नहीं पूछा कि आपकी इनकम कितनी है। क्योंकि जब आप जो हमारा प्रेजेंटेशन मास्टरी वाला जो सेशन है, जो किताब है द वैक्सीन फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम, उसमें जो प्रेजेंटेशन मास्टरी जो चैप्टर है, वहाँ पे मैंने बात की है रैपो के ऊपर। जब आप रैपो बिल्ड कर लेते हैं, जब आप एक कनेक्ट सेट कर लेते हैं, तो सामने वाला कभी भी आपसे इस तरह की चीज़ें नहीं पूछता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सब हमारे मन के डर होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, बहुत महत्वपूर्ण क्या है यहाँ पे, अगर मैं आपसे बात करूँ, तो वो है कि इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना आपको। बट शुरू में क्या है, जब आप बिल्कुल नए हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके अंदर नॉलेज नहीं है, आपके अंदर इस बिजनेस को लेके कन्विक्शन नहीं है, विश्वास नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉलिंग आपके लिए मैजिक क्रिएट कर सकती है। कॉन्फ्रेंस कॉलिंग आपके लिए जादू कर सकती है। इनफैक्ट मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फ्रेंस कॉलिंग करता हूँ। और कई बार क्या होता है कि सपोज कीजिए कि मैं संदीप उपाध्याय जी के साथ हूँ, उनकी टीम से कॉन्फ्रेंस कॉलिंग कर रहा हूँ, या मैं देवेंद्र राठौर जी के साथ हूँ, मैं रुपेश जी के साथ हूँ। एंड मैं देखता हूँ जब मैं रुपेश जी के साथ होता हूँ कई बार, या जब मैं उदिना नेगी जी के साथ हूँ, या जब जब भी मैं अपने लीडर्स, जो भी हमारी टीम के लीडर्स हैं, चाहे वो पराग वाले जी हैं या विकास रोणकार जी हैं, तो मैं देखता हूँ कि मैं उनसे सीखता हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है, मैं आज इस लेवल पे हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बहुत जल्दी जल्दी चाहता हूँ कि कम कम समय में चीज़ें सही से की जाएँ। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि मेरे साथ साथ कॉन्फ्रेंस में रुपेश जी हैं और वो कुछ कर रहे होते हैं, कई बार मैं उनसे सीख लेता हूँ कि यस, शायद मैं यहाँ पे गलत कर रहा था, ये सही कर रहे हैं। कई बार आप बिल्कुल नए एसोसिएट से सीख सकते हैं कि यस, उन्होंने आपको एक बहुत सरल तरीका बताया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कॉन्फ्रेंस कॉलिंग मैजिकल है, होती है, वो आपके लिए मैजिक क्रिएट कर सकती है, वो जादू क्रिएट कर सकती है। आपको अपने एक्टिव अपलाइन के साथ हफ्ते में 5 कॉन्फ्रेंस कॉलिंग तो करनी चाहिए। 5 लोगों को कॉल कर लीजिए एक्टिव अपलाइन के साथ। वो ऐसा क्या बोल रहे हैं जिसे सुनने के बाद लोग मीटिंग में आना चाहते हैं। जब लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं तो उनका जवाब क्या हो रहा है। यस। और तो आपको बहुत बहुत मदद मिलेगी। और डेफिनेटली जो लोग सुनते हैं वो ज़्यादा सीखते हैं। जो लोग बोलते हैं वो सीख नहीं पाते, वो सीखने का मौका गवा देते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें सीखने के लिए काम करना चाहिए। और जब आप सीख, क्योंकि भगवान ने हमें 2 कान दिए हैं और 1 मुँह दिया है। इसका मतलब क्या है, डबल सुनिए, कम बोलिए। तो सीखना बहुत ज़रूरी है। तो सीखने के लिए कॉन्फ्रेंस कॉलिंग बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप केवल और केवल कम से कम 15, पहली 15 कॉल अपने अपलाइन के साथ कर लीजिए। टेलीफोनिक कॉल जो है, पहली 15 कॉल
कोशिश कीजिए 5-7 जूम मीटिंग अपलाइन के साथ कर लीजिए, जो आपके इमीडिएट अपलाइन है, जो आपके संपर्क में रहते हैं। पहले 5 प्लान जूम मीटिंग में उनको बोलिए आप कीजिए, मैं देखता हूँ। डुप्लीकेशन मास्टरी हमारा एक सेशन है जिस पे हमने बात की है, और वहाँ पे हमने बात की है 4 फेज़ की। पहला है आई सी पहला है आई डू यू सी, मैं करता हूँ तुम देखिए। अपलाइन कह रहा है मैं करता हूँ तुम देखिए। एंड दूसरा है यू डू एंड आई सी, आप करो मैं देखता हूँ। पहला मैं करता हूँ तुम देखो, दूसरा तुम करो मैं देखता हूँ। जब वो करते हैं और कुछ गड़बड़ है तो फिर आप आते हैं स्टेप 1 में कि चलो मैं करके दिखाता हूँ तुम करो। तो ये डुप्लीकेशन मास्टरी का सेशन है, तो उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। तो पहली चीज़ अगर हम बात करें, कॉन्फ्रेंस कॉलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर कीजिए, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा है जो हम सबको सीखने की ज़रूरत है, जो हम सबको सीखने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। और जब भी आप अभी हम लोग बात कर रहे थे एएसटी के बारे में, एवरेज हैंडलिंग टाइम। आप बहुत अगर आपकी कॉल 5-5 6-6 मिनट जा रही है, इसका मतलब आपको 3 चीज़ें रख के बैठना है जब आप कॉलिंग कर रहे हैं। कॉन्टैक्ट लिस्ट, इनविटेशन स्क्रिप्ट और आपका मोबाइल। 3 चीज़ें आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। तो जब आपके पास कॉन्टैक्ट लिस्ट है, आपका मोबाइल है और इन्विटेशन स्क्रिप्ट है, तो चुटकियों में काम हो जाएगा। तो ये आपको करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 थिंग्स व्हेन यू मेकिंग इन्विटेशन: कॉन्टैक्ट लिस्ट, इन्विटेशन स्क्रिप्ट एंड मोबाइल नंबर। तो ये 3 चीज़ें लेके आपको बैठना है। तो अभी हमने बात की कीप इट शॉर्ट। कीप इट शॉर्ट, जब आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं तो इनवाइट कीजिए, प्लान मत दिखाइए, प्रेजेंटेशन मत दिखाइए। सवाल का जवाब जब आप सवाल से देते हैं तो भी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। जैसे आपने किसी को कॉल किया, आपने कॉल किया सुशील सिंह असवाल जी को। सुशील जी नमस्कार, मैं महावीर का अंतरा बोल रहा हूँ। मैं आपसे कुछ बहुत ही एक्साइटिंग शेयर करना चाह रहा हूँ, और कल हमने एक 11:15 बजे एक प्रोग्राम रखा है होटल एनजे पोर्टिको देहरादून में, जो रिस्पना होटल के पास जो प्रोग्राम है। ये मल्टी लेवल मार्केटिंग तो नहीं है? सुशील जी, मल्टी लेवल मार्केटिंग से आप क्या समझते हैं? मल्टी लेवल मार्केटिंग वही जिसमें 2 जोड़ते हैं 4 जोड़ते हैं। सुशील जी, 2 जोड़ते हैं 4 जोड़ते से आप क्या समझते हैं? अ, तो वही जिसमें सूट लेंथ वगैरह होता है। सुशील जी, सूट लेंथ वगैरह से आप क्या समझते हैं? ओके, चलो महावीर जी, मैं कल 11:15 बजे का समय निकालता हूँ। जब आप सवाल का जवाब सवाल से करते हैं तो और कई बार क्या होता है कि जब आप सवाल का जवाब सवाल से करते हैं, या जब आप बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हैं, तो प्रोबिंग इसको हम बोलते हैं। अगर आप एक सही सवाल पूछते हैं, तो ये आपके लिए बहुत मैजिक का काम करता है। जैसे सपोज कीजिए कि मैंने कॉल किया है अजय प्रकाश कुंडलिया जी को। अब अजय प्रकाश कुंडलिया जी कह रहे हैं नहीं नहीं मुझे नहीं करना, मैंने सब काम करके छोड़े हुए हैं, मैंने सब कुछ काम करके छोड़े हुए हैं। अजय प्रकाश जी, डेफिनेटली सर, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो अपनी बात को स्पष्ट कहने में विश्वास करते हैं। अजय प्रकाश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप कौन सी कंपनी में रहते इससे पहले? नहीं, वो ये कंपनी थी और ये था वो था। आपको क्या लगता है, और मुझे बहुत नुकसान हुआ था, आपको क्या लगता है आपको क्यों नुकसान हुआ था? अब मुझे नहीं पता, बस वो मेरे मामा जी आए थे, उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती ज्वाइन करा दिया। उसके बाद तो मैं किसी मीटिंग में नहीं गया। आपको क्या लगता है कि आप क्यों फेल हो गए? अब मैं इसलिए फेल हो गया क्योंकि ना मैं मीटिंग में गया, ना ट्रेनिंग में गया, और उसका प्रोडक्ट भी कुछ अजीब सा था। जितना ज़्यादा आप पूछेंगे सामने वाले से, उतना ज़्यादा आप जानेंगे उसके बारे में। एंड अगेन आपको ध्यान रखना है कि आपकी कॉलिंग का मतलब है इनवाइट करना या अपॉइंटमेंट लेना। तो ये हमने बात की। 2 दिन पहले अगर आप इनवाइट कर लें सबको तो बहुत अच्छा रहता है। अगर आप 8-10 दिन पहले करेंगे तो वो भूल भूल सकता है। अगर आप सेम डे करेंगे, कई लोगों को तो मैं देखता हूँ कि जब वो मीटिंग हॉल में पहुँचते हैं, तब वो फ़ोन लगाते हैं। जब वो मीटिंग हॉल में पहुंच जाते हैं कि अरे अनीता जी, आज तो 11:30 बजे मीटिंग है होटल में और मैं पहुंच गया हूँ, और मैं आपको बताना भूल गया था, आप भी आइए। तो वो कहिए भाई, मैं तो मीटिंग हॉल से 1.5 घंटे दूर हूँ और अभी तो मैं तैयार भी नहीं हुई हूँ, है ना? तो ये कम से कम 2 घंटे पहले, 2 दिन पहले अगर आप बुला बता पाए तो बहुत अच्छा रहता है। और अगर नहीं बताया तो आज बता दें या कल सुबह जल्दी उठ के बता दें। नो ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन नहीं करना आपको। एक्साइटेड रहना है, क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी है, कन्विक्शन के साथ बोलो, आपको बात करनी है कन्विक्शन के साथ। आपका जो नॉलेज है और आपका जो कन्विक्शन है, अगर ये दो चीज़ मिल जाती हैं तो मैजिक क्रिएट हो सकता है। एंड क्यूरियोसिटी बहुत ज़रूरी है, क्यूरियोसिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे शोले मूवी के अंदर वो सिक्का था जो हमेशा जिसमें हैडी आता था,
तो क्यूरोसिटी, ऐसा कैसे हो रहा है? यस, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? क्यों ऐसा ऐसा क्यों हुआ? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग एक प्रोसेस पे बात करेंगे, एक प्रोसेस पे हम लोग बात करेंगे, और अभी तक जो हमारी डिस्कशन हुई है उससे क्या चीज़ें सीखी आपने, को कौन से 2 पॉइंट आपने लिए हैं? मैं चैट बॉक्स में चाहता हूँ आप ज़रूर शेयर करें। अभी तक जो बिल्कुल सुशील जी कह रहे हैं जब व्यक्ति नया होता है बिज़नेस में तो उसके अंदर जोश होता है, बिल्कुल सही बात है। तो अभी आपने कौन से 2 पॉइंट नए सीखे हैं आपने अभी? इस पे हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन और आंसर, सुशील असवाल जी कह रहे हैं कि सवाल ही जवाब है। सवाल का जवाब, सवाल जब आप पूछते हैं तो ये इन्होंने सीखा है। लोगों को ट्रेलर दिखाना है, ये सीखा है रिंकी जी ने। गौरव जी ने सीखा है AST, एवरेज हैंडलिंग टाइम। कैलाश कुड़ियाल जी AST। सामने वाले को जाने, शिवानी वर्मा जी। ऑब्लिगेशन के बदले क्वेश्चन, राजीव रंजन पाठक जी। मौसमी जी क्लोज एंडेड कॉल, बिल्कुल। एंड डॉक्टर RK शाक्या जी क्यूरियोसिटी, उत्सुकता जगानी है, ग्रेट। अनिल नौटियाल जी एवरेज हैंडलिंग टाइम। बुलू बोरा जी इनविटेशन में टाइम नहीं लगाना, सवाल का जवाब सवाल से देना है, हमेशा एक्टिव रहना है, नवरत्न सैनी जी। तो जब आप अपने फर्स्ट सर्कल के लोगों को मीटिंग में बुला रहे हैं, फर्स्ट सर्कल का मतलब वो लोग जो आपको आपकी आवाज़ से भी पहचान लेते हैं, मतलब आपकी आवाज़ सुनते ही पहचान लेते हैं कि कौन है। आपके क्लोज लोग, आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स, आपके क्लोज रिलेटिव्स, यस, तो और आपके पड़ोसी। तो अगर आप उनको मीटिंग में बुला रहे हैं तो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होने की ज़रूरत नहीं है ना। कल तक तो आपने बोलते थे, कल तक तो आप उनको नाम लेके बुलाते थे, मतलब ऐसे बोलते थे, कुछ भी तू तड़ाक करके बोलते थे, और आज आप उनको बोल रहे हैं बिल्कुल सही तरीके से कि नरोत्तम सैनी जी आपको इस मीटिंग में आना है। नरोत्तम सैनी जी बोल रहे हैं यार इसको क्या हो गया, कल तक तो ये मतलब बिना मतलब ऐसे ही बात करता था, आज ये बिल्कुल आप वगैरह यूज कर रहा है। और तो डोंट बी प्रोफेशनल। अगर आप अपने फर्स्ट सर्कल के लोगों को बुला रहे हैं मीटिंग में तो कैजुअल रहिए, नॉर्मल जैसे आप बात करते हैं रोज वैसे ही बात कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो बहुत ज़्यादा फर्स्ट सर्कल के लोग हैं, अगर आप उनसे कुछ टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल करेंगे, अपॉर्चुनिटी है, सेमिनार है, तेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, ये हो गया वो हो गया, तो बोलेंगे यार ये इसे मतलब इसे अचानक से क्या हो गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप संडे को क्या कर रहे हैं, ये भी एक बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का जो होता है वो कुछ नहीं बोलना उन्हें पसंद आता है। यस, तो अगर आप बोलेंगे आप संडे को क्या कर रहे हैं तो बोले कुछ नहीं कर रहा। कुछ नहीं कर रहा तो ठीक है। तो चंदन जी, मैं देखता हूँ संडे को एक बहुत ही खास सेशन था जहाँ पे बहुत लिमिटेड सीट्स थी। तो मैं देखता हूँ अगर वहाँ पे सीट्स अभी अवेलेबल होंगी तो मैं आपको जरूर कंफर्म करके बताता हूँ। तो ये थोड़ा सा आप कर सकते हैं। एंड फ़ोन कॉल से पहले आप मैसेंजर का यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैसेंजर है, जैसे व्हाट्सअप मैसेंजर है या फेसबुक मैसेंजर है। व्हाट्सअप मैसेंजर से भी बढ़िया रहता है फेसबुक मैसेंजर। जैसे कई बार बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देना चाहते, जो जो जिससे भी वो बिज़नेस की बात करना चाह रहे हैं उसको वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देना चाहते। तो ऐसे में क्या होता है कि वो तो फेसबुक मैसेंजर एक बहुत अच्छा तरीका है। फेसबुक मैसेंजर में भी आप कॉल कर सकते हैं, फेसबुक मैसेंजर से आप मैसेजिंग कर सकते हैं, और रात को 9 बजे से लेकर 12 बजे तक इतने लोग ऑनलाइन होते हैं। तो 2017 में जब मैं इस कंपनी में आया तो मुझे मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी थी कि टीम बनानी है। तो फिर मैं क्या करता था कि 9 बजे से लेकर 11 बजे तक सबको एक बार हाय 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 सबको भेज देता था, हाय हेलो भेज देता था। फिर कुछ लोगों के जवाब आते थे तो फिर उनसे बात करता था। तो 25-25 30 लोगों से मैं मैसेंजर में बात कर रहा होता था। तो मैसेंजर एक बहुत अच्छा टेक्निक है, और उससे आपको आइडिया लग जाता है कि कौन सा व्यक्ति बिजनेस को लेकर सीरियस है, इंटरेस्टेड है। और फिर एक टाइम बाद आप उनको अपना नंबर दे के फिर बिजनेस में उनको अप्रोच कर सकते हैं। अगर आपको अपने फ़ोन कॉल अपना नंबर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप स्टार्टिंग भी डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो ये
फेसबुक मैसेंजर भी रहता है, जैसे महिलाएं हैं, महिलाएं नहीं चाहती कि फीमेल्स नहीं चाहती कि वो अपना नंबर शेयर करें जल्दी से किसी से, तो ये बहुत अच्छा रहता है और काफ़ी हेल्पफुल रहता है। फेसबुक मैसेंजर के बारे में हमने थोड़ा सा बात की। जैसे अभी आप देख रहे हैं, कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा। फ़ोन से इनविटेशन करना हमेशा अच्छा रहता है, क्योंकि पर्टिकुलरली किसी के पास जाएंगे आएंगे जाएंगे बहुत समय लग जाएगा, है ना। एक व्यक्ति के पास आने जाने में 1.5 घंटा लगाने से बढ़िया है कि आप 1.5 घंटे में, आप 1.5 घंटे में 50-60 लोगों से बात कर लें मीटिंग के लिए, बहुत अच्छा रहता है। तो हमेशा मोबाइल फ़ोन और फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, तो कोशिश कीजिए कि आप बैठ के फ़ोन करें, बैठ के फ़ोन करें, मूवमेंट करते हुए फ़ोन करें, बिस्तर में लेटे हुए कभी फ़ोन ना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अननेसेसरी स्टफ मत करें, कभी यहाँ की कभी वहाँ की, फोकस रहिए। ये नहीं कि आप यहाँ की भी लगा रहे हैं वहाँ की भी लगा रहे हैं, चुनाव में कौन जीत रहा है, यहाँ कौन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तो ये सब चीज़ों में नहीं पड़ना आपको। आपको फोकस करना है, अपने अपने आप को अपने गोल से फोकस करना है। हाँ, अभी हम लोग आगे बात करेंगे तो उसमें आपको मालूम चल जाएगा कि एक अच्छी स्क्रिप्ट क्या होनी चाहिए। एक्साइटेड रहिए, क्यूरोसिटी जगाइए, कन्विक्शन, कन्विक्शन बहुत ज़रूरी है। आपका दृढ़ विश्वास बहुत ज़रूरी है। यस, आपकी अपॉर्चुनिटी पे किस बट डोंट किल, इस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। हमेशा ये मत सोचिए कि लोग मीटिंग में, हमेशा ये मत सोचिए कि एक शॉर्ट इन्विटेशन देना है, नंबर वन। नंबर टू, हमेशा ये मत सोचिए कि सामने वाला हाँ ही कहेगा, सामने वाला हाँ क्यों नहीं कह रहा है, मीटिंग में क्यों नहीं आ रहा, 100 लोगों से बात की थी, 5 लोग भी मीटिंग में नहीं आए, फ्रस्ट्रेट मत होइए, डिटैच मत होइए। बहुत ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना आउटकम में, आपको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना आउटकम में। आपको देखिए, जितनी ज़्यादा आप कॉलिंग करेंगे, उससे आप सीख रहे हैं, आप सीख रहे हैं, आपका डर छूट रहा है। जैसे मैं हूँ, मैं तो कभी भी किसी को भी कॉल करके कॉल लगा देता हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। इसमें क्या है, 10 से बात कर रहे हैं, आप 10 के ना बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, आप और मजबूत हो रहे हैं, आप और परिपक्व हो रहे हैं, आप चीज़ों को सीख रहे हैं, आपको डेस्परेट नहीं होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जितने ज़्यादा लोगों से आप बात करेंगे, जितने ज़्यादा लोगों से आप बात करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी नॉलेज बढ़ेगी, उतना ज़्यादा आप मजबूत होंगे। 2 चॉइस देने के ऊपर हम लोग बात कर चुके हैं 24 से 48 घंटे पहले, अगर आप रिकन्फर्म करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। और अब हम बात करेंगे 5C के ऊपर। तो अभी तक आपने क्या क्या सीखा, अभी तक आपने क्या क्या सीखा, और अब कुछ 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 लाइव कॉल भी करेंगे हम आपके साथ। अभी तक आपने क्या क्या सीखा है, मैं चाहता हूँ आप एक दो एक दो चीज़ें जो आपने सीखी है। 5C क्या है इनविटेशन के, ये मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो पहला सी है कन्वर्सेशन। जब भी आप किसी से बातचीत करें तो आम बातचीत से स्टार्ट करें। अ, उदाहरण के लिए सुशील असवाल जी ने मुझे नंबर दिया है देवेंद्र राठौर जी का। अब देवेंद्र राठौर जी को मैं बहुत टाइम बाद कॉल कर रहा हूँ, अगर मैं इनको जानता हूँ तो भी, और अगर नहीं जानता तो ये बिल्कुल मेरे लिए अजनबी है। तो पहला काम है स्टार्ट नॉर्मल कन्वर्सेशन, मैं आम बातचीत से स्टार्ट करूंगा। FORM, हाथ आगे कीजिए, हाथ आगे कीजिए और पूछिए FORM क्या होता है, क्या होता है FORM, क्या होता है, बिल्कुल ब्लू बोरा में पूछ रही है मुझसे। तो कितने लोग लिख सकते हैं मुझे चैट बॉक्स में, क्या होता है FORM, FORM क्या होता है, यस, ये पूछना बहुत ज़रूरी है। एंड आम बातचीत से स्टार्ट कीजिए। आम बातचीत का मतलब है FORM, उनकी फैमिली के बारे में पूछिए, उनके ऑक्यूपेशन के बारे में पूछिए, उनके रिक्रिएशन के बारे में क्या पसंद है उनको। M फॉर मैसेज, कुछ मैसेज दीजिए उनको, स्ट्रॉन्ग मैसेज दीजिए उनको। तो FORM, आम बातचीत से स्टार्ट कीजिए। जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दीजिए, एक सच्चा कॉम्प्लीमेंट दीजिए। ये नहीं कि ये नहीं कि ये नहीं कि एक बहुत दुबला पतला आदमी है और आपसे बोले सर आपने क्या बॉडी बनाई है, तो ऐसे कॉम्प्लीमेंट मत दीजिए, है ना, ऐसे कॉम्प्लीमेंट मत दीजिए, तो वो नाराज हो सकता है आपसे। तो गिव अ जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट। तीसरा, क्यूरियोसिटी जगाइए, उत्सुकता जगाइए। चौथा, कंट्रोल रखिए। वो अगर आपसे कुछ पूछना शुरू करे तो ऐसा नहीं कि आप
जैसे क्या होता है कि जैसे ये मैंने एक स्वेटर पहनी हुई है, तो कई बार क्या होता है सामने वाला पूछना शुरू कर देता है, तो हम अपनी एक हम वो स्वेटर उधेड़ने के लिए वो क्या करता है, धीरे धीरे ऊन खींचना शुरू कर देते हैं लोग। आप उनको अपनी स्वेटर की ऊन दे रहे हैं, वो खींचते जा रहे हैं, फिर कुछ टाइम बाद क्या होगा, आपकी पूरी की पूरी स्वेटर जो है वो उधेड़ दी जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि उत्सुकता जगाएं और कंट्रोल रखें। क्या करें? कंट्रोल रखें अपने ऊपर कंट्रोल रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट है, गेट अ सॉलिड डेट एंड टाइम एंड प्लेस की कंफर्मेशन, कमिटमेंट। तो 5C, पहला सी है उनकी फैमिली के बारे में, उनके ऑक्यूपेशन के बारे में स्टार्ट करें, उनसे पूछें उनको क्या पसंद है, रिक्रिएशन, और उनको क्या मनी रिलेटेड कुछ सवाल पूछ सकते हैं, कोई ज़रूरत भी नहीं है, फैमिली ऑक्यूपेशन काफ़ी है। तो पहला है ये, स्टार्ट कन्वर्सेशन, नंबर 1। नंबर 2, एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट, एक सच्चा कॉम्प्लीमेंट आपको देना है। यस, तो जैसे मैं आपसे बात कर सकता हूँ कि पूनम गुसाई जी को मैं कॉल कर रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा पूनम गुसाई जी कैसी हैं आप, और फैमिली में सब कैसे हैं, और आपका काम कैसे चल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, पूनम जी मुझे संगीता भंडारी जी बता रही थी कि आप बहुत जिद्दी हैं, मतलब आप एक बार कुछ ठान लेती है मन में तो पूरा करके ही छोड़ती है, ऐसा ही है पूनम जी? जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट, ऐसा ही है, ये पूछना बहुत ज़रूरी है। कनेक्ट करना, इंगेज करना लोगों को बहुत ज़रूरी है। नंबर 3, अब मुझे जगानी है क्यूरियोसिटी। पूनम जी, अभी मैं कुछ ऐसी महिलाओं से मिला हूँ, जो अभी मैं कुछ ऐसी फीमेल से मिला हूँ जो आप ही की तरह होम मेकर थी, और वो कुछ बड़ा करना चाहती थी लाइफ में, और वो एक प्लेटफॉर्म खोज रही थी। और अभी कुछ कुछ ही समय में उन्होंने एक बहुत ही एक्साइटिंग प्रोजेक्ट में कुछ टाइम को इन्वेस्ट करते हुए वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रही हैं। वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रही हैं, और मतलब उनको देखने के बाद मुझे तो बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। तो पूनम जी ने क्या क्या कर रही हैं वो? क्या कोई टीम बना रही है, कोई मेंबर बना उसकी भी चला रही है, क्या कर रही है? आप तो मुझे क्या करना है, मुझे कंट्रोल रखना है अपने अंदर, अपने ऊपर। पूनम जी, मैं समझ सकता हूँ आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं ये जानने के लिए कि वो क्या कर रही हैं, क्या है, कैसे है। लेकिन पूनम जी टेलीफोनिकली मैं आपसे ये शेयर नहीं कर पाऊँगा। तो पूनम जी आप मुझे बताइए, अगर आप कहाँ पे कंफर्टेबल रहिए, अपने घर पे या घर के पास किसी रेस्टोरेंट में? तो पूनम जी ने कहा मैं अपने घर पे ही मिल सकती हूँ। तो ठीक है पूनम जी, क्या हम कल शाम को मिल सकते हैं या परसों सुबह मिल सकते हैं? तो फिर क्योंकि पूनम जी फीमेल हैं, और हो सकता है कि वो मुझे मतलब मिलने में थोड़ा सा कतराए, तो मैं बोलता हूँ पूनम जी, मैं और मेरी वाइफ आपसे मिलना चाहेंगे, तो बताइए आप, हम आज आज शाम को मिले या कल सुबह? नहीं, आज और कल तो हम बहुत बिजी हैं। तो ऐसा करते हैं पूनम जी, कल शाम को हम लोग मिल जाते हैं। तो ठीक है, कल शाम को ठीक 5 बजे मिलते हैं, और हम दोनों के साथ हमारी जो एक्टिव अपलाइन है, हमारे साथ एक शख्स और रहेंगी जो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हैं इस सिस्टम के अंदर। और मैं चाहूँगा कि अगर उनका समय मुझे मिल पाता तो डेफिनेटली हम 3 लोग होंगे जो आपसे ही शेयर करना चाहेंगे। और पांचवा, गेट अ सॉलिड डेट टाइम प्लेस कमिटमेंट। ठीक है पूनम जी, कल शाम 5 बजे आपके घर में मिलते हैं। ठीक है मैम। अब पूनम जी आप इसको अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, मैं भी इसे नोट कर रहा हूँ, और हमारे साथ जो खास शख्सियत आने वाली है उनका समय बहुत कीमती होता है। तो एक बार परसों का कल का हम डन कर लेते हैं। थैंक यू मैम। तो ये हमने बात की, और अब हम बात करेंगे कुछ अप्रोच के बारे में। हम लोग बात करेंगे, और अभी हम लोग क्या करेंगे, कुछ कॉलिंग करते हैं। जैसे कुछ अप्रोच होती है, एक अप्रोच होती है नॉर्मल अप्रोच होती है, तो यहाँ पे हम एक कॉलिंग करते हैं। तो कौन पार्टिसिपेट करना चाहेगा? मुझे लगता है एक तो हम सुशील असवाल जी को ले सकते हैं, अगर वो कंफर्टेबल है तो। पहली कॉल, उसके बाद फिर जो भी चाहेगा। सुशील जी। जी सर। ओके। नमस्कार सुशील सर। सुशील असवाल जी कंफर्टेबल हैं, एंड दूसरा मैं चाहूँगा दिव्या कुंडलिया जी को हम अनम्यूट कर सकते हैं, दिव्या कुंडलिया जी को या संजय जी को। देवेंद्र राठौड़ जी को। अच्छा ओके, दिव्या दिव्या मैम। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार मैम, नमस्कार। और तो ठीक है, दिव्या जी हम लोग एक एक कॉलिंग करेंगे।
जी सर। और सुशील असवाल जी को आपका नंबर कविता बाली जी ने दिया है। और सुशील जी, कविता बाली जी ने आपको बताया है। हेलो। जी सर। जी सर। जी सर। कविता बाली जी ने आपको बताया है कि दिव्या कुंडलिया जी योगा इंस्ट्रक्टर हैं और हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस है। हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस है और इनकी बहुत दिलचस्पी है आयुर्वेदा में। ठीक है सर। और कल साढ़े साढ़े 11 बजे होटल जो हमारा एनजे पोर्टिको है वहाँ पे एक सेशन है। और कल दिव्या कुंडलिया जी को हॉस्पिटल जाना है, वो बहुत बिजी है। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि अभी हम लोग कॉलिंग करेंगे। तो ये हम एक कॉलिंग कर रहे हैं और यहाँ पे दिव्या जी आपको कॉल पिक करना है। तो कहाँ पे उठाना है? हाँ जी मैम। हेलो। हेलो। दिव्या कुंडिया जी बात कर रहे हैं। हाँ जी सर, मैं दिव्या बात कर रही हूँ। नमस्कार मैम, मैं सुशील असवाल बात कर रहा हूँ जी और नमस्कार। वीएलसीसी से। हाँ जी सर, मैं पहचानती हूँ सर। नमस्कार, कैसे हैं आप? जी मैम, मैं बहुत बढ़िया हूँ। और जी मैम एक्चुअली आपका जो नंबर है मुझे ये कविता बाली मैम ने शेयर किया था। जी जी। जी मैम, तो मैम घर में सब बढ़िया हैं? हाँ जी सर, ठीक है। अच्छा अच्छा। और अभी क्या काम कर रहे हैं आप इस समय? सर मैं तो अभी घर पे ही हूँ अभी फिलहाल। घर हम्म से ही हम्म, हम्म। अपना जी जी। ऑनलाइन। जैसे मैम कविता मैम ने बताया था कि मतलब आप योगा वगैरह हेल्थ कॉन्शियस और वेलनेस के ऊपर में बहुत ज्यादा ध्यान देती हैं। जी सर। जी, इसी के रिगार्डिंग मैंने कॉल किया था मैम। एक्चुअली कल 11:30 बजे देहरादून में हम एक बहुत ही जबरदस्त सेमिनार हम लोग करने जा रहे हैं जो टोटली जो है हेल्थ प्रोडक्ट्स के हेल्थ के बारे में ही है। और मैं चाह रहा था कि आप, क्योंकि आप बहुत सोशली इस चीज में एक्टिव हैं, तो मैं चाह रहा था कि आप इस प्रोग्राम जरूर अटेंड करें ताकि जो वेलनेस और जो बाकी चीजों में आप प्रमोट कर रहे हैं इसको आप और भी अच्छी तरह समझ पाए मैम। जी सर जी। तो ये कल ही है क्या सर? जी मैम, बिल्कुल कल है, कल 11:30 बजे है। और इसमें बहुत ही जो खास शख्सियत हैं जिनको वेलनेस के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है और जो ऑलरेडी वेलनेस में जिनको 15 से 16 साल हो गए हैं, अमिताभ वालिया जी हैं जो जनरल मैनेजर हैं इस कंपनी में, वो यहाँ पर खास करके आ रहे हैं मैम। जी जी सर, मैं समझ सकती हूँ ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होने वाला है और ऑलरेडी मेरी इसमें दिलचस्पी क्या मतलब ये मेरा पैशन भी है और मैं ज़रूर उनसे मिलना चाहती, लेकिन एक्चुअली सर मेरा कल एक बहुत ज़्यादा एक इन्वॉल्वमेंट है। आप बोल सकते हैं कि मेरी मतलब मजबूरी है कि मुझे जाना ही जाना है। तो मुझे मेरे को हॉस्पिटल जाना है, तो उस लिए फिर मैं नेक्स्ट टाइम अटेंड कर सकती हूँ? मैं बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ आपकी बात को। और बिल्कुल आप नेक्स्ट टाइम भी अटेंड कर सकते हैं। लेकिन कल जो प्रोग्राम होने वाला है मैम, एक्चुअली जो शख्स वहां पर आने वाले हैं इनको वेलनेस के ऊपर में बहुत अच्छा नॉलेज है और इनका जो समय है बहुत ही मुश्किल से मिल पाता है। और खास करके देहरादून जैसे शहर में तो बहुत ही कम टाइम ये दे पाते हैं। बाकी पूरे ऑल ओवर इंडिया ये विजिट करते हैं। तो कल का आप नेक्स्ट टाइम आ सकते हैं, ऐसे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कल का जो समय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं तो जरूर चाहूंगा, क्योंकि मैम ने जिस तरह से कविता बाली जी से मेरी बात हुई थी और जिस तरह से उन्होंने आपकी प्रोफाइल बताई थी, मैं उसी को ध्यान में रख के आपको कॉल कर रहा हूँ। अगर कल आप केवल 2 घंटे का समय निकाल पाए तो आपके लिए बहुत ही जबरदस्त रहेगा। और मतलब ये जो प्रोग्राम है मैम, ये बार बार नहीं होता है। तो ये कल बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है मैम, इसलिए मैं बात कर रहा था आपसे। जी, 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 जी। जी सर, आप मैं सर देखती हूँ फिर 2 घंटे का टाइम यदि मैं निकाल पाती हूँ, तो बिल्कुल बिल्कुल मैम। और आप बिल्कुल समय निकाल पाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और यदि किसी कारण आपका समय ना हो पाए तो एक बार मुझे जरूर बता दीजिए, क्योंकि यहाँ जो सीट्स हैं बहुत ही लिमिटेड सीट है। कुछ खास लोगों को जी, इनवाइट। जी सर, बिल्कुल। ठीक है मैम। थैंक यू सर। थैंक ठीक यू। है, धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच थैंक यू सर। सुशील जी एंड दिव्या मैम। एंड एक बहुत अच्छी कॉलिंग आपने देखी। तो जैसे आपने देखा कि सुशील जी ने पहले आम बातचीत से स्टार्ट किया और हमें यही करना है। देखिए, अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नॉर्मल कन्वर्सेशन से स्टार्ट करना है।
और दिव्या कुंडिया जी बोल रही हैं ना, सबसे पहले सामने वाले का नाम हम कंफर्म करते हैं। दिव्या कुंडिया जी बोल रही हैं। दिव्या कुंडिया जी, मैं सुशील सिंह असवाल, मैं सुशील असवाल बोल रहा हूँ। मैं डायमंड डायरेक्टर हूँ वीएलसी वेल्थ साइंस में, और मुझे आपका जो रेफरेंस है वो कविता बाली जी ने दिया है। और मैम आपकी फैमिली में सब बढ़िया है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब ठीक है। और मैम बाकी आपका योगा, मैम बता रही थी आपका योगा का सेंटर है आपका, तो कैसे चल रहा है? मैम अब बारी है जेन्यून कॉम्प्लीमेंट की, क्योंकि रेपो सेट करनी है। तो मैम कविता बाली जी मुझे बता रही थी कि आप हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, और आयुर्वेदा में और न्यूट्रिशन में आपकी बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा अवेयर रहती हैं हेल्थ को लेके, ऐसा ही है मैम? हमने कहा बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, अब उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, फॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली कल आपके शहर देहरादून में, बिल्कुल आपके पास ही जो होटल है एनजे पोर्टिको, वहाँ पे एक ऐसी शख्सियत आ रही है जिन्होंने तीन तीन किताबें लिखी हैं वेलनेस के ऊपर, एक मैगजीन भी चला चुके हैं, और उनको उनका समय बहुत ही मुश्किल से मिलता है। यस। तो दिव्या जी, मैं स्पेशली कविता मैम ने कहा था कि ये प्रोग्राम के लिए मैं आपको ज़रूर इनवाइट करूं, क्योंकि बहुत लिमिटेड सीट है, और मैं चाहता हूं दिव्या जी आप कल ज़रूर आए अपने हस्बैंड के साथ। तो मैम आप अपने हस्बैंड के साथ आएंगी, या अपने कुछ और, या फिर आप कुछ और लोगों के को भी, आपके जो क्लाइंट हैं उनको उनके साथ भी आना चाहेंगे? नहीं, कल मैं बहुत बिजी हूँ। मैं तो देखिए ना, जब जब हॉस्पिटल की बात होती है तो बहुत बहुत ज़्यादा सीरियस कंसर्न भी हो सकता है। तो सुशील जी ने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे कॉल किया। तो आप उनको बोल सकते हैं मैम, देखिए अगर कोई हॉस्पिटल में और बहुत सीरियस वजह है तो डेफिनेटली आपको वहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ मैनेज किया जा सकता है, कुछ मैनेज किया जा सकता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रोग्राम होने वाला है। और मैं तो मैम दिल से चाहूँगा, क्योंकि मुझे कविता बाली जी ने कहा था कि मैं इस प्रोग्राम में आपको, स्पेशली आपको ज़रूर इन्वाइट करूँ, ताकि आप, क्योंकि मुझे मैं मेरे लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं चाहता हूँ कि आप इस प्रोग्राम में आने के बाद आप अपने फीडबैक दें, क्योंकि आपकी जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जैसे मैंने लास्ट में कहा, तो ठीक है मैम, कल ठीक 11:30 बजे, कल ठीक 11:30 बजे मिलते हैं, होटल स्वैंसो, नियर स्वैंसो। थैंक यू वेरी मच। ये बहुत ज़रूरी है, कई बार क्या होता है कि हम बुलाते किसी और होटल में, वो चले जाते किसी और होटल में। यस, ऐसा कई कई बार हुआ है। तो आपको क्या करना है, एक बार थोड़ा सा, एक बार दोबारा से आपको जगह का नाम, वेन्यू का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। तो एक बहुत अच्छी कॉलिंग थी बिल्कुल। एंड दिव्या जी एंड सुशील असवाल जी दोनों डायमंड हैं, एंड उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे एक सेट किया। अब कौन करना चाहेगा? हैंड रेज कर सकते हैं आप। तो मैं थोड़ा सा आपके साथ थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहूँगा इसमें। और देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाकी सब चीज़ें तो हम ऐसे ही करेंगे, कुछ कॉल्स और करेंगे भी हम। एक तो होता है कंसल्टिंग अप्रोच। कंसल्टिंग अप्रोच का मतलब होता है जहाँ पे हम किसी ऐसे व्यक्ति को बुला रहे होते हैं जो हमारा सीनियर रहा है, जो हमारे सीनियर रहे हैं, हमारे टीचर रहे हैं, किसी अच्छे ओहदे में रहे हैं, किसी मल्टी मार्केटिंग कंपनी में हमारे अपलाइन रहे हैं। तो उनको जब हम बुलाते हैं तो हम ये 5C करते हैं, लेकिन हम उनको बोलते हैं कंसल्टिंग अप्रोच के लिए। कि सपोज कीजिए कि उदिना नेगी जी हैं, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, वो मेरी बॉस रह चुकी है पिछली कंपनी में। तो मैं उनको कॉल करते हुए ये बोलूँगा कि उदिना नेगी जी, मैंने ज़िंदगी में आपसे बहुत कुछ सीखा है, एंड मैं इस अपॉर्चुनिटी को लेके बहुत एक्साइटेड हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप इस कंसेप्ट को देखें, सुने, समझें, और फिर मुझे सलाह दें, फिर मुझे कंसल्टेंसी दें कि मैं इस बिज़नेस को कैसे सक्सेसफुली आगे बिल्ड कर सकता हूँ। मैडम, आपकी सुझाव, आपकी कंसल्टेंसी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने से सीनियर व्यक्ति को बुलाते हैं तो आप उनसे इस तरह से बोल सकते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है महावीर, मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। ठीक है सर, आप मिलके इसको कर लेते हैं। ये आप कर सकते हैं। एक इसमें होता है हॉट बटन अप्रोच, जहाँ पे आपको सामने वाले की जो नीड है, सामने वाले की जो नीड है वो पता है। यस, आपको पता है कि सामने वाले की जो नीड है वो क्या है, और आप सामने वाले की नीड पे बात करते हैं। वो कहते हैं नहीं, मुझे तो, मैं बहुत बिजी हूँ, इनफैक्ट हमारे घर कल मेहमान आ रहे हैं। बिल्कुल संदीप जी, मैं समझ सकता हूँ कि आप कल बहुत बिजी हैं, लेकिन संदीप जी मैं आपको बताना चाहूँगा, कल, क्योंकि आप मुझे अक्सर कहा करते थे कि वो ब्लू कलर की, वो नीले कलर की जो होंडा सिटी कार है, वो मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल करनी ही करनी है। मैं समझ सकता हूँ आपके घर मेहमान आ रहे हैं, आप बहुत बिजी हैं, लेकिन कल कल संदीप जी, अगर आप समय को मैनेज कर पाते हैं तो वो जो नीले रंग की जो होंडा सिटी है उसके आप काफ़ी करीब पहुंच सकते हैं। तो ये होता है हॉट बटन अप्रोच।
इसके बाद एक होती है क्लोज फ्रेंड अप्रोच, कि ज़िंदगी में हमने जो कुछ भी किया साथ में किया, और ज़िंदगी में हमने जो कुछ भी किया साथ में किया, और चलो अभी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हाथ लगी, चलो मिल के करते हैं, मिल के सुनते हैं। यस, तो ये एक क्लोज फ्रेंड अप्रोच होती है। अभी हम लोग एक कॉल और, 2-3 कॉल और भी करेंगे, तो हमारे साथ बने रहें। और यहाँ पे मैं कुछ लोगों को चाहूँगा, जैसे हमारे साथ कैलाश कुड़ियाल जी हैं, मैं उनको अनम्यूट करना चाहूँगा, अगर मैं उनको अनम्यूट कर पाता हूँ तो। सुशील ठाकुर जी हमारे साथ हैं, उनको भी मैं अनम्यूट करना चाहूँगा। सुशील जी को, या आप में से कोई भी जो हमारे साथ हैं इस बिज़नेस में, और जो एक अभी ट्राई करना चाहें। देवेंद्र राठौर जी को भी मैं अनम्यूट करना चाहूँगा। देवेंद्र राठौर जी हमारे साथ हैं, अगर ये अनम्यूट हो पाते हैं तो। ओके, राजेंद्र शर्मा जी। तो चलो देखते हैं कौन है जो हमारे अगले कॉलर बनने के लिए इंटरेस्टेड हैं, इच्छुक हैं। हैंड रेज कर कीजिए। अगर कंपनी का नाम ले लिया तो इससे प्रॉब्लम होगी? बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप तो वीएलसीसी के साथ हैं, और वीएलसीसी एक बहुत बड़ी कंपनी है, बल्कि आपके पास कंपनी इतनी बड़ी है तो कंपनी का नाम छुपाना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप तुमको बोल सकते हैं मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी का पार्ट हूँ, तो ये आप कर सकते हैं। चलो तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग के लोगों को कैसे इनवाइट करें, इस पर हम लोग बात करते हैं। बट इससे पहले हम एक सेल्फी हम लोग कर लेते हैं मीटिंग से पहले। मीटिंग में तो मैं चाहता हूँ सबके सब लोग वीडियो में आ जाएं, और इससे मुझे मालूम चल जाएगा कौन कौन लोग हमारे साथ हैं। तो राजीव रंजन पाठक जी हमारे साथ हैं, दिलीप मीना जी हमारे साथ हैं, वेरी गुड। तो एक सेल्फी ले लेते हैं, और सेल्फी से मुझे बहुत सारे लोग दिखाई देंगे जिनको हम डेमो में भी इनवाइट कर सकते हैं। यस, तो मुझे काफ़ी सारे चेहरे दिखाई दे रहे हैं। गजेंद्र गोसाई जी, गीता जी, बुलू बोरा जी, फ़ायदा जी, दिलीप मीना जी, रिंकी जी, प्रताप सिंह जी, चंपा छेत्री जी, सुशील सिंह असवाल जी, ग्रेट। एंड 1000 के नाम से भी कोई शख्स है हमारे साथ। और नवरत्न सैनी जी हैं हमारे साथ, उत्तम कुमार जी हैं, ग्रेट। एंड ओके, तो हम लोग फाइव करते ही हम लोग लेंगे सेल्फी। तो तब तक देखते हैं कितने लोग चेहरे हमारे साथ आते हैं, ऐड होते हैं। 5, 4, 3, 2 एंड 1। तो ये हमने ले ली एक बहुत बढ़िया सेल्फी। और हमारी अगली कॉलिंग के लिए कौन है हमारे साथ? बिल्कुल, प्रताप सिंह जी ने तो फिंगर भी अप कर दी है, दैट्स ग्रेट। तो अगली हमारी जो कॉल है उसके लिए कौन हमारे साथ तैयार है? तो राजीव रंजन पाठक जी को हम ले लेते हैं, राजीव रंजन पाठक जी को। एंड गजेंद्र गुसाई जी ने भी तो गजेंद्र गुसाई जी और राजीव रंजन पाठक जी, और प्रताप सिंह जी का भी हम सहयोग लेना चाहेंगे। तो ओके, तो पहले हम लोग चलते हैं राजीव रंजन पाठक जी के पास। इनको अनम्यूट करते हैं, राजीव रंजन पाठक जी को। और गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। एंड गजेंद्र गुसाई जी। गजेंद्र जी नमस्कार। हेलो। नमस्कार सर। गजेंद्र जी अभी हाँ नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। अभी क्या है कि राजीव रंजन पाठक जी आपके दोस्त हैं। हेलो। हाँ जी। राजीव रंजन पाठक जी आपके हाँ जी दोस्त। सर। हाँ जी, हाँ जी, राजीव रंजन पाठक जी आपके दोस्त हैं, और आप बहुत लंबे समय से एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम कर रहे हैं, 12-13 सालों से। और एक पर्टिकुलर कंपनी में आप काम कर रहे हैं जिसमें 10, 11, 12 लाख का प्लान है, और आप काफ़ी समय हो गया आपको उस पर काम करते हुए। और राजीव रंजन पाठक जी आपको कॉल करेंगे अभी, वो आपके दोस्त हैं, और वो 5C को यूज़ करेंगे। 5C का मतलब जो भी चीज़ों पे हमने बात की। यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर हम लोग उसके बाद हम लोग बात करें। तो राजीव रंजन पाठक जी, हेलो।
जी सर। आपको सर गजेंद्र गुसाई जी जी को सर। मीटिंग में बुलाना, मीटिंग में हेलो। हाँ जी, हाँ जी, मीटिंग में बुलाना है आपको गजेंद्र गुसाई जी को, जी सर। जूम मीटिंग में। और गजेंद्र गुसाई जी जो जी है बेसिकली गजेंद्र गुसाई जी जो है बेसिकली वो आपको फेसबुक में आपको देखते रहते हैं उनकी एक्टिविटी को, आज मीटिंग, कल मीटिंग, परसों मीटिंग। तो क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग में है पहले से, तो आपको इनको आपको इनको थोड़ा सा एनर्जी के साथ कॉल करना पड़ेगा। और अगर आप ये कह पाएँ कि वीएलसी जो एशिया का एक बहुत बड़ा वेलनेस ब्रांड है, वो डायरेक्ट सेलिंग में आ गया है और हम टॉप लीडरशिप खोज रहे हैं। हम उन्हीं लोगों को चुन रहे हैं जो बढ़िया-बढ़िया लीडर्स हैं, इसीलिए हमने आपको कॉल किया है। और देखिए ये मीटिंग में तो नहीं आएँगे मैं क्यों सर? ये बिल्कुल। ग्रुप मीटिंग में तो नहीं आएँगे, तो आपको इनके लिए इंडिविजुअल ही आपको टाइम लेना पड़ेगा। सुशील कुमार ठाकुर जी के साथ इनकी मीटिंग करानी पड़ेगी। यस। जी। गजेंद्र जी, गुसाई हाँ जी, सर। हाँ सर। गुसाई जी, ये आपके राजीव रंजन पाठक जी आपके दोस्त हैं और ये एक दूसरी कंपनी में काम करते हैं। यस। हेलो। हम्म। तो ये आपको कॉल करेंगे। हाँ जी। मैं भी सर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हूँ सर। हाँ, हाँ, आप भी एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हैं। ओके। ठीक है सर। हाँ तो जी सर। कॉल लगाया जाए सर इनको। ओके। सर हेलो बोलिए। हेलो। 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 हाँ जी। और गजेंद्र भाई कैसे हैं आप? हाँ जी बढ़िया। राजीव जी कैसे हो? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया, मजे में एकदम। काफी साल हो गए आपसे बात किए हुए। कैसा बाकी घर में सब, भाभी वगैरह, बच्चे सब कैसे हैं? हाँ मजे जी, में? सब ठीक है, बढ़िया है। आपके यहाँ सब ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, दुआ है आपकी, एकदम अच्छा है। और कैसा चल रहा है वर्क वगैरह? तो सर आपके अपडेट्स आते हैं फेसबुक में, बहुत ही जबरदस्त काम चल रहा है आपका, बहुत बढ़िया है। हाँ, बस क्या करें, लगे हुए हैं, मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल। काफी साल से आप डेडिकेटेड है, बहुत कम लोग होते हैं, बहुत लोगों को देखा है मैंने से। काम तो शुरू करते हैं बट ट्वीट कर देते हैं, बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू। सर एक्चुअली मैंने कॉल आपको इसके लिए किया था, हाँ। अभी रिसेंटली मेरे को भी एक जबरदस्त, चूंकि मैं इस फील्ड के लिए बिल्कुल नया हूँ, तो मुझे आपसे बढ़िया बंदा नहीं कोई दिखा मेरे करीबी में, जो कि मुझे सजेस्ट कर सके और मुझे गाइड कर सके। ठीक है। तो एक्चुअली एक बहुत ही बड़ी ब्रांड है जो डायरेक्ट सेलिंग में आई है, और वीएलसीसी का नाम तो जानते ही होंगे आप, इंडिया के अलावा 20 कंट्रीज में बिजनेस है। हाँ और जी। बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है एक्चुअली। कुछ प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए थे इसके, और बहुत ट्रिमेंडस इम्पैक्ट आए थे इसके। तो बाद में मेरे एक मित्र ने मुझे सजेस्ट किया, प्लान वगैरह भी बताया, तो बहुत ही जबरदस्त लगा मुझे ये। बट और अदर कंपनीज के मैंने प्लान देखे तो है, बट मुझे वो कंपैरिजन का आइडिया नहीं, वो जस्ट देखने के लिए देखा था, मुझे देखनी थी। तो मैं सोच रहा था कि आपसे उसके बारे में बात करूं, सजेशन लूं, आपको अच्छा नॉलेज है, एक्सपीरियंस इस फील्ड का, तो तो इसके लिए मैंने आपको कॉल लगाया। तो अच्छा कैसा फिर। वीएलसीसी वगैरह के बारे में आप जानते हैं सर? नाम तो सुना हाँ होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब हम मार्केटिंग लाइन में हैं, तो अब अपने कंपटीटर बोल लो या कुछ भी बोल लो, अब जब सेम चीजें होती है तो थोड़ा नॉलेज तो रखना ही पड़ता है। तो जी जी वीएलसीसी के जी। बारे में पहले भी सुना था और आजकल भी सुन रहे हैं, काफी अच्छी ग्रो कर रही है। प्रोडक्ट के बारे में भी अच्छी जानकारी मिली है, अच्छे रिस्पांस आते हैं लोगों के। जी ये तो जी बात जी। ठीक है। इसीलिए मैंने आपको कॉल किया। एक्चुअली मैंने ये भी सुना है कि सर ये एकमात्र इंडियन कंपनी है जो इसको आईएमए का रिकमेंडेशन भी है सर। और इसीलिए मैं सोच रहा था कि अगर आप थोड़ा सा मुझे हेल्प कर दे, थोड़ी मदद करे, तो मैं थैंकफुल रहूंगा आपके लिए। ये मतलब एक बार डेडिकेटली इसको काम करना मैं चाह रहा था, तो आपका सजेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि और अदर कोई मुझे दिखता है एक्सपर्ट पर्सन। तो अच्छा। एक्चुअली सर कल जो है 11 बजे एक हमारी
सेमिनार है, बहुत ही जबरदस्त है। अच्छा, कहाँ पे? अगर मुझे नहीं लगता है कि क्या है जी, अपना उत्तराखंड में ही है सर, अपने पास में ही है। और बहुत ही फॉर्चुनेटली है कि खुद जीएम सर आ रहे हैं, और करीब करीब 20 साल का एक्सपीरियंस है उनको इस फील्ड का। तो ये कौन? अपॉर्चुनिटी थी, तो अमित उनसे बालिया मिलने का जी आ रहे डायरेक्टली हैं? मौका मुझे भी मिल जाता है आपकी। जी सर। मैंने पार्डन कहा अमित सर। बालिया जी आ रहे हैं क्या? अमित बालिया जी आ रहे हैं? हाँ जी जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, अमिताभ बालिया सर आ रहे हैं। और हम तो बहुत एक्साइटेड हैं उनसे मिलने के लिए, क्योंकि अभी तक तो अपने जॉब प्रोफाइल में थे, तो पहली बार इतनी बड़ी शख्सियत से मिलने का मिल रहा है। तो मैं चाह रहा था कि थोड़ा आप भी अगर टाइम निकाल पाते, मेरे साथ आते, तो आप भी देख करके मुझे कुछ सजेस्ट कर पाते कि क्या करना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए। सर कल चलो 11 ठीक है। बजे। वैसे तो मैं बहुत बिजी रहता हूँ। जी वैसे तो मैं बहुत बिजी रहता हूँ। जी आप जी जी, तुम्हें पता ही है यार, मैं कितना बिजी रहता वो हूँ। दिख रहा है बिल्कुल। हमारा मार्केट का काम है और उसमें कितना कुछ करना पड़ता है, हर समय एक्टिव रहना पड़ता है। क्योंकि इसमें जितना बराबर। वर्क हार्ड करोगे, एक्टिव रहो, तो आप प्रोग्रेस करोगे। जितना आप डिले करोगे, पीछे रहोगे, तो कुछ नहीं होने वाला फिर। इसमें हाँ एक्टिविटीज और प्रेजेंस बहुत जरूरी है। तो वैसे तो मेरे पे टाइम नहीं है, बट तो दोस्त हो, रिस्पेक्ट और इतना होप के साथ मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ, मैं भाई की मदद आपको उसको कर करूं भा, आपको। भाई की मदद आपको करनी ही पड़ेगी, आप क्योंकि मेरे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो मुझे जरूरी बहुत चलो मतलब बैडली हमारे नहीं। जी वैसे तो टाइम बहुत मुश्किल था, लेकिन अब चलो हम भी कुछ अमिताभ वालिया जी से हम भी एक्सपीरियंस ले लेंगे, हमारे भी मार्केटिंग में काम आएगा। जी सर। इवन मैं दूसरी कंपनी में भी कर रहा हूँ, लेकिन और फिर उसके बाद हम आपको भी कुछ गाइड या कुछ सजेशन दे पाएंगे। बहुत बहुत जरूरी है वो तो मुझे भी। तो ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि ये आपकी एक सीट में रिजर्व कर लेता हूँ मैं, उनकी आपकी एक सीट बुकिंग करवा लेता हूँ। और मैं अपने सीनियर सर से भी एक रिक्वेस्ट डालूंगा कि वालिया सर से 5 मिनट का अगर मौका हम लोगों को बात करने का मिल जाए, तो मैं स्पेशली वो रिक्वेस्ट डाल देता हूँ सर के पास। तो मैं आपके वेट 11:30 बजे करता हूँ, याद से। ओके। और कौन सी जगह पे आना है, थोड़ा जगह बता दीजिए, हाँ कई वो बार मैं आपको कंफ्यूजन हो जाता है। उ- उ- मैं बिल्कुल मैं वही बोलने वाला था आगे। मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ पूरा डिटेल एड्रेस। ठीक है, और बाकी कुछ दिक्कत रही तो मेरा नंबर तो है ही, मैं वहाँ वेट करूंगा आपके लिए। और ओके। मैंने केवल और केवल आपको अभी इनवाइट किया है अपने साथ के लिए। तो आपका आना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं और किसी दूसरे के लिए को मैंने टच भी नहीं किया है। मुझे आप पर जितना भरोसा उस पे उतना दूसरे पे नहीं है, इसलिए आपका आना एकदम कंपलसरी है मेरे लिए। तो मैं आपका इंतजार करूंगा, और मैं थैंक शेयर यू कर वेरी देता हूँ आपको मच। लोकेशन। ठीक है गजेंद्र भाई। थैंक यू, आपने मुझे इतना ऑनर दिया। अब इसीलिए मैं मना नहीं कर पा रहा हूँ, वरना मैं बिल्कुल थैंक यू नहीं आ सो पाता। मच। हमारा टाइम शेड्यूल इतना टाइट रहता है, मैं रोज ही रहता है बस। मैं आप इतना समझता हूँ, मैं पोलाइट और इतने समझता हूँ। अच्छे से। हाँ, चलो ठीक ठीक है ठीक है, फिर मिलते हैं एक कल। हाँ, एक बढ़िया बढ़िया एक कॉल जी रही सर, बिल्कुल और बिल्कुल। बिल्कुल बढ़िया कॉल कॉल थैंक रही, यू। लेकिन हमें थोड़ा सा क्या करना है कि स्पीड से बात करनी है, एनर्जी से बात करनी है, क्योंकि जितनी कॉल्स लंबी होती जाएगी उतना ज़्यादा जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा लग जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि बिल्कुल राजीव सर। रंजन पाठक जी ने काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी की, और गजेंद्र गुसाई जी ने भी काफ़ी अच्छे से जवाब दिया। कुछ चीज़ें जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, जैसे आप ये कह रहे थे कि मैंने किसी और को कॉल नहीं किया है, तो ये आप ये दिखा रहे हैं कि आपको गजेंद्र गुसाई जी की बहुत ज़रूरत है। तो ये आपको कभी ना कहें कि मैंने सिर्फ आपको ही कॉल किया है और आपके अलावा मेरा कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको ज़रूर आना है, मेरे लिए आना है। तो ये आपको ऐसे नहीं बोलना है। और दूसरा, एक स्क्रिप्ट आपके पास होनी चाहिए, पर्टिकुलर कौन से होटल में कितने बजे मीटिंग है, ये भी आपको उनके साथ कहना है। हालांकि आपने इस मीटिंग को फ्रेंडली बनाया, बहुत अच्छे से फ्रेंडली बनाया, बहुत अच्छे से स्टार्ट किया, बहुत अच्छे से आपने वैल्यू को बिल्ड किया कंपनी की, ये बहुत अच्छा रहा। तो और ज़्यादा देखिए, जब आप किसी दूसरी कंपनी के लीडर से बात कर रहे हैं, तो एक तो एनर्जी मैटर करेगी, एनर्जी होनी चाहिए, एक्साइटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और आप उनको कह सकते हैं कि जो एशिया का जो एक बहुत ही जाना माना ब्रांड है वीएलसी,
वो पूरे भारत में इस समय टॉप लीडरशिप खोज रहा है। और गजेंद्र गुसाई जी, मैं स्पेशली आपको इसलिए कॉल कर रहा हूँ क्योंकि आपके पास 12 वर्षों का एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपके पास 12 सालों का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली आपको चुना है, क्योंकि इस समय हम उन लोगों को चुन रहे हैं जो टॉप लीडर है। कभी भी हमें ये नहीं कहना है कभी भी हमें ये नहीं कहना है कभी भी हमें ये नहीं कहना है कि किसी को कि उसकी कंपनी गलत है, उसने एक गलत डिसीजन लिया, वो एक गलत कंपनी में, ये कभी नहीं कहना है आपको। आपको अपनी कंपनी के खासियतों पे काम बात करनी है। दूसरा, एक चीज़ बहुत अच्छी की राजीव रंजन पाठक जी, आपने एक बहुत अच्छी चीज़ यूज़ की कि मैं अपने सीनियर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 4 से 5 मिनट का समय आपको अलग से दे दें। तो ये एक अच्छी चीज़ थी आपकी कॉलिंग की, जो बहुत अच्छी थी, और बहुत अच्छे तरीके से आपने इस कॉल को रखा। कोशिश करनी है आपने कि 2 3 4 मिनट में आप इसको क्लोज कर लें। जो सवाल पूछता है, कमांड हमेशा उसके हाथ में रहती है, तो आप सवाल पूछें और जल्दी से आगे बढ़ें। तो ये बहुत अच्छा रहा। और जब आप दूसरी कंपनी के किसी लीडर से बात कर रहे हैं तो बहुत कम संभावनाएं होती है कि वो किसी ग्रुप मीटिंग में आए। तो आप आप स्टार्टिंग में आप एक वन ऑन वन मीटिंग फिक्स कर सकते हैं, भले ही वो ऑनलाइन हो, जूम पे हो, तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, अगर आपको लग रहा है कि वो व्यक्ति नहीं आ रहा है, तो आपको किसी बहस में नहीं पड़ना, रिलेशनशिप मेंटेन रखनी है। आप उन्हें कह सकते हैं, गजेंद्र गुसाई जी, एक अच्छे लीडर को हमेशा ओपन रहना चाहिए। और मुझे मुझे लगता है कि जितना मैं आपके बारे में जानता हूँ, आप बहुत ज़्यादा ओपन हैं नए नए आइडियाज़ के बारे में जानने के लिए। और देखिए, जैसे आपने खुद कहा कि आप भी खुद सीखना चाहेंगे अमिताभ वालिया जी से, तो ये बहुत अच्छी बात है डेफिनेटली, क्योंकि सफल लोगों से मिलने का मौका बहुत ही कम मिलता है। तो ठीक है गजेंद्र गुसाई जी, अ, आप मुझे बताइए सर, आप मुझे बताइए कि क्या हम आधा घंटे बाद एक जूम कॉल कर सकते हैं, जिसमें मेरे जो मेंटोर हैं मिस्टर सुशील कुमार ठाकुर जी, जो बहुत सक्सेसफुली इस बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, वो भी अवेलेबल रहेंगे। तो आप बताइए सर, क्या आधा घंटे बाद का समय सही रहेगा या 2 घंटे बाद का समय सही रहेगा? तो गुसाई जी ने कहा, नहीं मेरी तो बहुत सारी मीटिंग है। तो ऐसा करते हैं, कल सुबह 9 बजे मैं उनसे एक बार पूछ लेता हूँ, सुशील कुमार ठाकुर जी से, कि अगर वो समय दे पाए, तो मुझे लगता है कल सुबह 9 बजे का टाइम ज़्यादा अच्छा तो मेरे ख्याल से आप कंफर्टेबल रहेंगे। तो गजेंद्र जी ने कहा, नहीं कल तो मैं और भी ज़्यादा बिजी हूँ। तो ऐसा करते हैं सर, परसों परसों 9 बजे हम रख लेते हैं, और किसी वजह से आपको लगे कि नहीं हो पा रहा है, तो आप मुझे कल मना कर दें, अदरवाइज परसों सुबह 9 बजे हम मिलते हैं। इस तरीके से आप एक मीटिंग को सेट कर सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच। आज बहुत सारे लोग हमारे साथ इस सेशन में थे, और आप हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहे। और कुछ लोग हैं, कुछ प्रोफेशनल्स भी होते हैं हमारे साथ, जिनको हमें इनवाइट करना होता है, जैसे कोई डॉक्टर्स हैं, ब्यूटिशियंस हैं, तो उनके समय के हिसाब से आप थोड़ा सेट कर लें, क्योंकि एक डॉक्टर जो होता है वो जब दिन में फ्री हो, वो किस समय फ्री होते हैं, उसके हिसाब से उनसे पर्सनली आप मिल सकते हैं। और अ, उनके समय के अनुसार आप उनसे मिल सकते हैं, उनको एक बार विजन दिखा के फिर आप उनको किसी सेशन में ला सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। तो ऐसे में अगर आप सोचेंगे कि वो किसी मीटिंग में आए सब कुछ छोड़ के, तो उनके लिए शायद पॉसिबल ना हो पाए। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। और बहुत डिटेल से जो जो किताब है द वैक्सीन फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम, बहुत डिटेल से हमने इसको उसमें लिखा है प्रॉपर स्क्रिप्ट के साथ। तो वो आप ज़रूर स्टडी करें, उसको आप ज़रूर पढ़ें, और उम्मीद है ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये जो सेशन है हमारा, ये हमारा जो यूट्यूब चैनल है, उसमें रिकॉर्डेड है पहले कई बार का। और अभी अभी ये लाइव है फेसबुक, हमारा जो फेसबुक पेज है उस पर, जो हमारा फेसबुक पेज है उस पर ये लाइव है। एंड बुक कैसे लेनी होगी, ये नरोत्तम सैनी जी का सवाल है, तो आप अमेजन से ऑर्डर कर सकते हैं। अमेजन से आप ऑर्डर कर सकते हैं। और अभी बहुत जल्दी एक व्हाट्सएप मार्केटिंग का भी एक कोर्स है, तीन 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 अलग अलग दिन का, तो वो भी फ्री मिल रहा है इस बुक के साथ, तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। और अमेजन से ही आप ऑर्डर कर सकते हैं, कोई चैलेंज नहीं है। तो अभी तो आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते क्या लर्निंग रही आपकी, तो वो लर्निंग जरूर लिखें आप। बिल्कुल, तो कैलाश कुड़ियाल जी ने लिखा है, वो शुरू तब करेगा जब वो समझेगा, वो तब समझेगा जब वो मिलेगा, वो तब मिलेगा जब हमारी इनविटेशन एक्यूरेट होगी, 5C फॉर्मूला विद स्क्रिप्ट होगी, और कंसल्टिंग अप्रोच और हॉट बटन अप्रोच विद क्यूरियोसिटी, और AST को ध्यान रखना होगा विद एनर्जी। बहुत बढ़िया, तो सर ने तो पूरा सारांश बना दिया। गागर में सागर, गजेंद्र को साई जी लिख रहे हैं,
वेरी नाइस, सो ग्रेट, थैंक यू सर। हाउ टू स्क्रिप्ट योर कॉल, ये सीखा आज सुशील असवाल जी। सुशील असवाल जी जो बहुत ज़्यादा सेल्स में बहुत ज़बरदस्त लेवल पे रहे हैं, सुशील असवाल जी। और गौरव जेठुड़ी जी डिफरेंट डिफरेंट कॉलिंग अप्रोचेस सीखी हैं। मौसमी जी डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोचेस सीखी हैं। 5C AST, पूरन सिंह जी 5C। तो आज का सेशन और कल 11:30 बजे आप जरूर इनवाइट कीजिए मैक्सिमम लोगों को। क्यूरियोसिटी जगाइए कि सुशील कुमार ठाकुर जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, क्या आप सोच सकते हो कि एक जेली आप खाएं और आपको नींद बहुत अच्छी आए? ऐसा कभी हो सकता है क्या? ऐसा कुछ हमारी कंपनी करने जा रही है और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं तो इंतज़ार नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसा कुछ क्यूरियोसिटी जगानी है आपको, डिफरेंट 5C। अनिल जी लिख रहे हैं जो दौड़ेगा वही गिरेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल लाइन सर ने लिखी है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। एंड कल कल है संडे, कल होगी हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग रात 8:52 पे। उस पर सबको बुलाएं, मैक्सिमम लोगों को इनवाइट करें। और कल 11:30 बजे हमारा एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है और जो लोग ऋषिकेश में है, श्रीनगर में है, या जामनी खाल या हिंडोला खाल या अलग अलग जगहों पे जहाँ जहाँ मीटिंग्स हो रही हैं, अपनी अपलाइन से बात कीजिए। संडे का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कल आपको अपनी 5 एक्टिविटी जरूर करनी है, जिसमें से 2 एक्टिविटी मैंने आपको शेयर कर ली हैं। 8:52 की मीटिंग में नए नए लोगों को लेके आना है, 11:30 बजे की मीटिंग में नए नए लोगों को लेके आना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।